शुभ योग में गोवर्धन पूजन। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आज कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है और साथ ही कई जगहों पर अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो आज गोवर्धन उत्सव में कैसे पाएं श्री कृष्ण की कृपा और कैसे करें गोवर्धन पूजा और कैसे लगाएं मुरलीधर को 56 भोग, क्या है पूजा का विधि विधान, नियम इसके क्या हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ होंगे ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष के जानकार, और हम उन्हीं से तमाम उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहे और खुशहाली का वरदान आपको मिले। देश भर में पूरे उत्साह के साथ किस तरीके से आज इस पर्व को मनाया जा रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ब्रज धाम में भक्ति का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, भक्ति की अलग सुगंध वहाँ बिखरी हुई है। तमाम तस्वीरें हम आप तक लेकर आएंगे। खास बात यह है कि गोवर्धन पूजन पर दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। आज प्रीति योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ज्योतिष के नज़रिए से ये संयोग कितना अहम है, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले गोवर्धन पूजन और अन्नकूट महोत्सव से जुड़ी परंपरा और मान्यता क्या है ये जान लेते हैं। ये गोवर्धन पूजन की शुभ बेला है, प्रकृति का आभार जताने का और श्री कृष्ण की अनुकंपा पाने का अवसर। मान्यता है कि गोवर्धन की उपासना से सभी कष्टों का नाश होता है, धन और सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस अवसर पर श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे श्री हरि के साथ माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। आप मंदिरों में ले जाकर के मिठाइयाँ चढ़ावें, कहीं अन्नकूट हो रहा है उसमें अपना सहयोग करें, उसमें अन्न दान करें, चीनी का दान करें, घी का दान करें, उस वस्तु का भगवान को भोग लगे और आपके जीवन में संपन्नता आवे। अगर कोई दुखिया, कोई गरीब है जो बिना खाए पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, तब भी आपके जीवन में शुभता आती है और लाभ होता है। आज यानी कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि पर अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि प्रकृति की उपासना की इस संस्कृति की नींव खुद भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी। आज भी गोवर्धन पर्वत की पूजा के रूप में इस परंपरा का पालन किया जाता है। इस पर्व से पौराणिक कथा भी जुड़ी है। कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन और गायों के लिए पके हुए अन्न का भोग लगाया था, इसलिए इस पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इंद्र के घमंड को तोड़ा था और इसलिए इस दिन बाल गोपाल की पूजा का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा की परंपरा में अगर कहा जाए तो जितने प्रकार के नैवेद्य आप बना सके, क्योंकि माता यशोदा ने, भगवान ने 7 दिन तक अपने कानी उंगली पे गोवर्धन उठाया था, तो माता यशोदा कन्हैया को 8 प्रहर में कलेवा कराती थी। तो कन्हैया ने 7 दिन कलेवा नहीं किया, तो 7 गुणे 8 बराबर 56, इसीलिए 56 भोग के नाम से हम यह गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाते हैं और भगवान को यह करते हैं कि आपकी जो विश्राम की जो अवधि थी गोवर्धन उठाने के बाद, उसमें हमारे द्वारा यह आपको 56 प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके हम आपके प्रसाद की कामना करते हैं। अब गोवर्धन और अन्नकूट पूजन का विधान भी जान लीजिए। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। इस दिन गायों का श्रृंगार कर उनकी आरती की जाती है। गायों को फल और मिठाइयाँ खिलाने की भी परंपरा है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। फिर फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से उसकी उपासना की जाती है। और मान्यता ये भी है कि गोवर्धन पूजन से धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रकृति की पूजा उपासना से खुशहाली और अच्छी सेहत का वरदान भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ ब्रज से गोवर्धन पर्वत की प्राकृतिक तैयार की गई है।
ताकि वो लोग जो कि ब्रजधाम नहीं जा पाए हैं यहाँ गोवर्धन पर्वत का पूजन कर पाएं, परिक्रमा कर पाएं, गोवर्धन महापर्व का आध्यात्मिक लाभ भी वो लोग ले पाएं। देश भर में जितने भी मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम गोवर्धन पूजा को लेकर आयोजित किए गए हैं। ऐसे ही दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में सुबह से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। आपको एक बार फिर से हरिभक्तों का रेला दिखा देती हूं। लगातार हरिभक्त जो हैं वो कतार में खड़े हैं, क्योंकि अब आरती यहां पर हो चुकी है गोवर्धन की, और अब यहां पर गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है। तो जो ब्रजधाम नहीं जा पाए हैं या फिर वहां जाना किसी के लिए मुश्किल है, अगर दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है, तो यहाँ पर साक्षात देखिए गोवर्धन पर्वत जो है प्रतीकात्मक तौर पर बनाया गया है, जहां पर श्री कृष्ण और राधा रानी को आप देख सकते हैं विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वामी नारायण प्रभु जो हैं उनके दर्शन किए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी पूजा यहाँ की जा रही है। और साथ ही साथ गोवर्धन की भी आज विशेष तौर पर यहाँ पर अब पूजा इनकी करने के बाद परिक्रमा का जो प्रावधान है, यहाँ पर भी परिक्रमा की जा रही है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ का यानी कि अक्षरधाम मंदिर में जो गौशाला है, वहां पर मौजूद जो गौ माता है, उन्हें यहाँ पर विशेष करके आज के दिन सजाकर श्रृंगार करके उन्हें आज यहाँ लाया जाता है और फिर उनकी पूजा अर्चना होती है। तो चलिए अब भक्तों की उमंग की एक और हम अद्भुत तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया, थाल गायन प्रस्तुत किया गया। देखिए श्री कृष्ण की भक्ति की ये अनूठी तस्वीरें। छोगला धारी मारे घेर आवशो छोगला धारी, लाडू जलेबी ने सेव सुवाड़ी हूँ तो भाव करी लावी सुखारी, मारे घेर आवशो छोगला धारी, मारे घेर आवशो छोगला धारी, सूरण पूरण ने भाजी करेला पापड़ वड़ी वघारी, वंत कवालोड़ना शाक कर्या में तो जोड़ा फड़ी छमकारी, मारे घेर आवजो छोगला धारी, मारे घेर आवजो छोगला। भोग लगाया है? हाँ, हम भगवान को मतलब भोग लगाते हैं तो सब्जी भी देते हैं, रोटी भी देती है, और कौन सी हमने सब्जी दी उनका भी जिक्र आया है, और दाल कैसे बनाई है, भात कैसे बनाया है वो भी इसमें जिक्र आया है। लास्ट में भगवान को हमने मुखवास भी अर्पण किया है। तो ये आपने सुना। देखिए इसका सीधा मतलब है कि हम भगवान को, जैसे हम ब्रज में भी ना ठाकुर जी को अपने घर का सदस्य मानते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी जितने लोग हैं उनका यही कहना है कि आप हमारे सदस्य हैं। लेकिन आज का दिन चूंकि विशेष है तो इसीलिए हमने जो जो चीजें बनाई है आपके लिए, जो भी प्रसाद हमने बनाया है, हम आपको बता देते हैं कि ये सारा प्रसाद है और ये आप ग्रहण करें, क्योंकि सप्रेम हम आपको भेंट के तौर पर दे रहे हैं। तो इसी भावना के साथ यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में आप देखिए थाल गायन भी हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर के श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। प्राचीन वैष्णव परंपरा के मुताबिक आयोजित इस पर्व पर ठाकुर जी की मनमोहक उनका श्रृंगार किया गया और उन्हें 1001 से अधिक प्रकार के सात्विक व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। गोवर्धन का आज दिन है, जिस दिन ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है और साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है। और विशेष श्रृंगार के अलावा जो एक भव्य चीज़ है वो है अन्नकूट। अन्नकूट की झांकी मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर के अक्षरधाम मंदिर में, जहाँ पे 1001 व्यंजनों की झांकी लगाई गई है, जिसको बनाने के लिए 600 महिलाएं व पुरुष एक साथ जुटे हैं, जिन्होंने ये झांकी सजाई है। और महिलाओं ने यहाँ पे ये सारा जो व्यंजन है ये सब तैयार किया है, अपने अपने घरों से सब ये बना के मंदिर में लेके आए हैं। साथ ही साथ पुरुषों ने यहाँ पे ये भव्य श्रृंगार ठाकुर जी का किया है, साथ ही साथ मंदिर प्रांगण को सजाया है। सभी लोगों ने अपना विशेष भागीदारी जो है वो इस झांकी में दिखाई है। हर भक्त यहाँ पे आ रहा है, इस झांकी को देख रहा है, साथ ही साथ ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है। और दूसरी ओर जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ
उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद ले रहा है। और हर भक्त आशीर्वाद के बाद में जो अन्नकूट लगा हुआ है वहाँ आ रहा है। सुबह से शाम तक ये चलने वाला है। पूजा का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, शाम तक लगातार आएंगे। और जितना भी ये प्रसाद है, 1001 व्यंजन जो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 1001 व्यंजनों की जो झांकी है अभी ये भगवान को अर्पित की गई है। और थोड़ी देर बाद में ये सभी प्रसाद जो है ये बचे हुए अन्नकूट जो सभी भक्त ग्रहण कर रहे हैं उस अन्नकूट में मिला दिया जाएगा और प्रसाद के रूप में हर किसी को बांटा जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। पंडित विनोद भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित हनुमान मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वान्या आर्य जी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी। पूजा का मुहूर्त एक बार बता दीजिए कि क्या है, क्योंकि वो लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, क्या शाम में भी पूजा होती है? मुहूर्त क्या है उसका? जी जी, निश्चित रूप से नवजोत जी। सबसे पहले तो गावा विश्वस्य मातरा, गाय एक जीव नहीं है, पूरे संसार की माता है। और उस गाय और गोपाल को एक बार हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। देखिए, गोवर्धन अर्थात गाय का धन निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए गोपाल जी ने गोवर्धन पूजा को संपूर्ण करके समस्त मानव जाति को यह संदेश दिया कि यदि आप गाय की अर्चना, आराधना, पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन संपन्न करेंगे तो जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी। गाय का पूजन इस दिन बेहद आवश्यक होता है, लेकिन आज मुहूर्त जान लें। एक्चुअली पूरे दिन पूजन किया जा सकता है, सायंकालीन भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन एक विशेष मुहूर्त है। 3:15 दोपहर से लेकर के 5:40 का जो विशेष टाइम है, इस टाइम में यदि कोई भी भक्त गोवर्धन अर्थात गाय का धन, गोबर जिससे गौरी बनती है, गौरी सौभाग्यता को देने वाली है, वह ले आकर के सायंकालीन बेला में एक गाय के गोबर का पर्वत बनाएं। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो भी लोग गाय का गोबर ले आके उस पर्वत को बनाने में सहायता करेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से जीवन में आर्थिक स्थितियां अच्छी होती चली और ये मुहूर्त अभी चल ही रहा है। भारद्वाज जी, संजीव जी आपके पास आते हुए, क्या इसके पीछे की कथा है, किस तरह की मान्यताएं हैं इसको लेकर? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात, सबसे पहले गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया जो कल होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए सबको। और ये GNT चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, देखो एक बार हमारे गोपाल जी ठाकुर जी गौचारण करके आ रहे थे। सांझ को जब आ रहे थे तो सबके घर से दिव्य दिव्य सुगंधी उड़ रही थी भोजन प्रसाद बनने की। देखो, भोजन अत्यंत दिव्य होता है जिससे लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। भोजन के बिना जीवन नहीं चलता है। तो हमारे गोपाल जी जब गौचारण करके आ रहे थे तो देखा कि ब्रिज में तो बड़ी बड़ी दिव्य सुगंधी उड़ रही है। एक के घर में गए और जाके बोले, अरे चाची ला कचू खाएबे को दे दे, भूख लग रही है, सवेरे तो संध्या है गई, तेरी गैयान को चरा के लाया हूँ, अब ला खाएबे को दे कचू, चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। भगवान महादेव चले आए। दूसरे घर में गए, वहां भी देखा तो वही स्थिति, चलो चलो बाहर चलो। खुद के घर में गए तो खुद का घर तो क्योंकि सरपंच साहब का घर है तो बड़े आदमी थे, तो वहां तो बड़े बड़े हलवाई साहब चकाचक जो है सकल पारे बना रहे हैं, कहीं मट्ठे बना रहे हैं, कहीं मंसूर पाक बना रहे हैं, कहीं बड़ी बड़ी जलेबी, और कहीं 1.25 मन का 51 किलो का एक एक लड्डू बन रहा है। तो बड़ा दिव्य प्रसादी बन रही थी। और ठाकुर जी गए, बोले मैया ला भूख लग रही है और खाएबे को कछु दे दे। तो भैया बोली लाला चलो चलो, जय जय होगी, बाहर चलो। आज पहली बार 7 वर्ष के मेरे गोपाल जी हुए तो पहली बार माने का चलो बाहर चलो। आज तक कभी नहीं गई, और आज तक जहां इनके नंद बाबा जो उनके पिताश्री विराजते थे, कभी ठाकुर जी वहां नहीं गए। तो आज पहली बार ठाकुर जी को लगा कि आज मुझे हर कोई कहता है चलो चलो, क्या लीला आई। तब भगवान गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा बोले लाला तू आएगा, आ जा मेरे धोरे। तो प्रणाम किया, बोले बाबा एक बात बताओ, मैं सवेरे से संजा को आज गाय चरा के आया हूँ और मैं भूख लग रही, जाके घर में जा रहा हूँ, वो ये कर एक ही बात कहे चलो बाहर चलो। आज मैया ने मोते गई चलो बाहर चलो।
क्या बात है ये? तो बोले बेटा एक बार में हमारे यहाँ इंद्र की पूजा एक वर्ष में होती है, वो पर्व है, इसलिए ये दिव्य जो है आनंद बन रहे हैं, दिव्य भोजन बन रहे हैं, चक्का आनंद हो रहे हैं। तो लाला कल हमारे यहाँ गिरिराज जी की पूजा, इंद्र की पूजा है। तो भगवान ने कहा इंद्र कौन है, क्या करता है इंद्र? तो बोले इंद्र हमारे यहाँ वर्षा करता है, तो क्योंकि वयम गोवृत्तयो निशम, हम लोगों की वृत्ति उनके द्वारा चलती है, वो वर्षा करते हैं, हरी हरी घास उगती है, हमारी गौएं उनको जो है खाती हैं, प्रसन्न होती हैं, और वो हमको दिव्य दिव्य दूध प्रदान करती है, उससे हम लोगों की ब्रजवासियों की वृत्ति चलती है। तो बोले बाबा अगर आप पूजा करो और आपका और मेरा खेत बगल में है और आप पूजा करो और मैं नहीं करूं, तो इसका मतलब आपके यहाँ वर्षा होगी, मेरे नहीं होगी। तो छोटा सा बालक तो कहते हैं कि ऐसी बात कहता तू तो कि हमारी बोलती बंद रह जाए। तो बोले देखो, तो भगवान कहते हैं महेंद्रा किम करिष्यति। तो बोले बाबा भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कोई काऊ को सुख और दुख नहीं देता है, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता बाबा, व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना जो पुण्य फल प्राप्त करता है। लेकिन इसलिए महेंद्रा किम कर सकती, इंद्र क्या करेगा? हमारे गिरिराज जी की पूजा करिए, हम जो गौ चारण करने जाते हैं तो नाम क्या बोले, गोवर्धन, जो हमारी गौओं का वर्धन करें वो श्री गोवर्धन नाथ हैं। तो हमारे गिरिराज जी की पूजा करो। साहब वोटिंग हुई, वोटिंग में भगवान कृष्ण ही जीत गए, क्योंकि चक्र जो हमारे बंसी वाले थे, मोर पुकुट धारण करने वाले बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी माताएं बहनें सब मेरे गोपाल जी पर अपनी जान लुटाती थी। एक क्षण को यदि मेरे गोपाल को नहीं देखती थी तो ऐसा लगता था, बोले क्षणम युग सतमिवम ये आसाम ए न बिना भवत, आज गोपाल को नहीं देखा, बोले ऐसा लगता है युग बीत गया। तो सबने वोट किया और गिरिराज जी की पूजा हुई, और गिरिराज जी को सजा के दिव्य सामग्रियां लेके जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास गए, इससे आगे भी सुना। बिल्कुल आगे की कथा हम आपसे सुनेंगे, बहुत ही अच्छी कथा आप सुना रहे थे, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं बीच में, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे और ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वान्या जी आपके पास आते हुए, जब हम पूजा की बात करते हैं तो किस तरीके से आज के दिन पूजा होती है, 56 भोग का क्या महत्व है? जी, सबसे पहले जेएनटी के माध्यम से आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की बात अगर मैं करती हूँ तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, ये अपने आप में बहुत खास है। आज के दिन यशोदा मैया ने 7 दिन तक श्री कृष्ण को 8 प्रहर का भोजन जो है कराया था, इसीलिए 7 into 8 विच इज इक्वल टू 56, पूरे 56 भोग की जो है इस दिन बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इस दिन जो है श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर जो है 7 दिन तक जो पर्वत उठाया था, तो इसलिए जो है इसकी बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आज के दिन आपके घर में जो भी जानवर हैं, जो आपके पालतू पशु हैं, उनका भी आज के दिन श्रृंगार होता है, 56 भोग बनते हैं। आज के दिन जो है अन्नकूट की पूजा होती है। 56 भोग में तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं, कड़ी चावल होते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं, फल होता है, फ्रूट होता है, पंचामृत होता है। इस दिन जो है आपके घर में जो अगर गायें हैं तो उनका श्रृंगार होता है, बहुत अच्छे से गोवर्धन का पर्वत बनाया जाता है। इस पर्वत में जो है नाभि पर जो है इसमें जो है आकृति जो है पशुओं की भी आकृति बनाई जाती है। नाभि पर एक दीपक जो है वो भी इस दिन जो है रखा जाता है। धूप दीप नैवेद्य है इस दिन, और धूप बाती जो भी श्रृंगार करते हैं घर के मुख्य द्वार पर भी जो है इस दिन जो है दीपक जो है जलाया जाता है। अन्नकूट का भोग प्रसाद आपको जरूर बनाना है, गोवर्धन जी की आरती जरूर करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें, ओम श्री गोवर्धनाय नमः का जो है अगर आप जाप करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। कहीं भी आप मंदिरों में अन्नकूट का जो है दान उसमें आप कंट्रीब्यूट करें। इस दिन जो है आप कुछ लंगर कर सकते हैं, आप किसी गौशाला में जाएं इस दिन, बहुत अच्छा एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस दिन किसी गौशाला में जरूर जाएं। आज के दिन जो है आप दान जो है किसी गौशाला में जरूर करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म हो गई हैं। गाय को जो है गुड़ चना जो है इस दिन जरूर खिलाएं, गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, और इसमें जो है आप जो है श्री हरि को जो है इस दिन जो है आप पंचामृत का भोग जो है वो आप जरूर लगाएं। और कहीं भी जितने भी आपके किसी गाय जो किसी के ट्रीटमेंट में जो है वो अगर आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं, किसी गाय को चोट लगी हुई है, इस दिन आप अपने घर में कामधेनु गाय जो है वो भी आप स्थापित कर सकते हैं।
और शाम के समय जो है आप देखेंगे कि इस दिन जो है गौ माता की जितनी आप पूजा करते हैं, फूल से, दीप से, 56 भोगों से, नैवेद्य से, मोर पंख से जो है आप अपने पशुओं को सजाएं, उनको रंगों से सजाएं, जी। थोड़ा सा आप कलर से जो है आप उनका वो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज के दिन प्रकृति की आराधना, प्रकृति की उपासना, प्रकृति का आभार और मदर नेचर को ग्रैटिट्यूड की बहुत ज्यादा परंपरा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो धरती माता ही है जिसने हम सबका बोझ उठा रखा है। तो बिल्कुल। आज के दिन आप प्रकृति माता को शत शत नमन जो है आज के दिन आप जरूर करें, और श्री हरि की उपासना आप आज के दिन जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बिल्कुल। पंडित हनुमान मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या परंपराएं इस पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं? और क्योंकि देखिए, हम हर बार जब भी किसी न किसी पर्व की बात करते हैं, कुछ पर्व सुबह मनाया जाता है, कुछ शाम को, लेकिन संजीव जी ने ही मुझे अभी बताया है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसको आप पूरा दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। और पूजा का अगर देखें तो तीनों पहर शुभ मुहूर्त भी है। जी बिल्कुल। जब से मतलब सूर्योदय के बाद से जब तक ये प्रतिपदा तिथि है, यानी कि ये शाम को लगभग 8:16 के आसपास तक है। अलग अलग शहरों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, उस समय आप कर सकते हैं। मुहूर्त हमारे अन्य साथियों ने बता दिया है कि लगभग ये 3:15 साढ़े 3 के आसपास से लेकर 5:40-45 तक है। इस बीच में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अन्य लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी, खासकर जो हमारे कथा सुना रहे थे संजीव आचार्य, शायद वो है, बहुत सुंदर। यहाँ पर मैं प्रकृति को जोड़ दूं कि कृष्ण ये जानते थे, भगवान ये जानते थे कि ऐसा करने से इंद्र जरूर क्रोधित होंगे, क्योंकि इंद्र को उनसे बेहतर कौन जानता होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने ये रिस्क लिया, क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहते थे कि कुदरत से, प्रकृति से खुद को जोड़िए। कुदरत प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ देती है, वही इकलौती है जो फ्री में आपको सब कुछ देती है, इसलिए उसका रक्षण करो, संरक्षण करो। गाय में तमाम देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गोवंश का संवर्धन करो, उनका वर्धन करो। अब क्योंकि गाय कहां से चारा पाती थी? उसी वन से, उसी पर्वत से, इसलिए उससे जोड़ने का काम किया। इस दिन से ये तमाम तरह के पकवान बनाए जाते हैं, 56 भोग, कहीं 108। अभी आपकी ही खबर से मैं सुन रहा था कि 1000 कुछ पकवान बनाए गए। इसके पीछे भी रीजन यही था कि इस दिन से आप जो हैवी फूड्स, यानी ऐसे भोजन जो आसानी से नहीं पचते अन्य ऋतुओं में, वो इन ऋतुओं में उनका सेवन आप कर सकते हैं, जो आपके शरीर को बेहतर पोषण देंगे। और ये पोषित आहार आपको मकर संक्रांति तक लेते रहना है। यानी ये पर्व न केवल कृष्ण के पूजन का है, न केवल गोवर्धन के पूजन का है, गाय के पूजन का भी है। और पहले तो ये विधान ही रहा है कि इंद्र और अग्नि, वरुण, इन सब का पूजन किया जाता था, लेकिन कृष्ण ने कुदरत से हम सबको जोड़ा है। हम सबको कृष्ण के साथ साथ कुदरत से जरूर जुड़े रहना चाहिए। आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। सिर्फ गोवर्धन पूजन के दिन ही नहीं, बल्कि नित्य प्रति भी जीव जंतुओं, प्रकृति से जुड़ना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, उनके संवर्धन के बारे में सोचना चाहिए। तभी गोवर्धन पूजन वास्तव में माना जाएगा। और अन्नकूट तो आपको सब बता ही रहे हैं कि इस दिन तमाम तरह के अनाज जो है चढ़ाए जाते हैं, पकवान बनता है, शुरुआत इसी दिन से हो जाती है। ये हमें पोषित करता है, हम कुदरत को पोषित करें और दोनों आनंदित रहें। बिल्कुल। संजीव जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। ये भी कहा जाता है कि प्रकृति के साथ हमें किस तरीके से जुड़ना है। मैं यहीं से बात को आगे, हनुमान जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले श्री कृष्ण ने सिखाया कि किस तरीके से आप प्रकृति की पूजा करें। किसी की पूजा से पहले प्रकृति की पूजा होनी चाहिए। हमारे तमाम पर्व शायद यही सिखाते हैं हमें। बिल्कुल। देखिए, हमारी जो प्रकृति के साथ जो लोगों ने खिलवाड़ किया, हम सभी लोग ये जान सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी कोई हो, सारे पेड़ों को खत्म कर दिया। अब वर्षा ही नहीं हुई, तो भगवान कहते हैं पर्जन्यो भगवान निंद्र मेघस तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। ये बहुत दिव्य हमारे भागवत जी का श्लोक है। इसमें भगवान ने कहा अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपका जो जीवन है वो चल नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति का सम्मान, इस धरती माता का सम्मान, आज जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सब धरती माता के अंदर से, गर्भ से निकलता है। चाहे स्वर्ण है, चाहे चांदी है, कोई भी धातु है, ये सब भगवान की कृपा। तो भगवान ने यही कहा प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। और अब देखो, जैसे तैसे जो भी कुछ हमारी सरकारों ने या हम लोगों ने सभी ने मिलकर, सभी हम
हम लोग जागरूक हैं, जो भी मानव, तो सभी लोग वृक्षों को लगा रहे हैं, सभी लोग प्रकृति को सजा रहे हैं, तो पुनः वर्षा वगैरह सब कुछ समय से धीरे 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 होने लग गया है। तो इस तरह से यही एक संदेश है कि सभी लोग और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, अपने देश का सदैव सम्मान करें, और ऐसा करने से आप सबको आयु आरोग्यता का वरद आशीर्वाद सदा सर्वदा तो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विधान क्या है, यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुभ योग में गोवर्धन पूजन, आज इसी पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर में आज गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। दिवाली के 2 दिन बाद मनाई जाने वाली इस पूजा में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई, और खास बात ये रही कि इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक कीर्तन के साथ नृत्य भी किया। गोवर्धन महाराज की आरती और पूजन के बाद परिक्रमा भी लगाई। मंदिर परिसर में गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की विधि विधान के साथ पूजा की गई, और फिर श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद स्वीकार किया। पौराणिक मान्यता के मुताबिक द्वापर युग से ये परंपरा चली आ रही है, जिसकी मान्यता आज भी पूरे देश में है। गोवर्धन पूजा जो है द्वापर युग से चली आ रही है। गोकुल के जो ग्वाल वाले थे, जो गोकुल वाले थे, वो इंद्र की पूजा करते थे। वो ये समझते थे कि इंद्र ही हमें सब कुछ दे रहे हैं, घास पानी लकड़ी बारिश सारा। भगवान ने कहा इंद्र देवता नहीं देते, आप गोवर्धन की पूजा करिए, उससे ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। आज से गोकुलवासी जो है गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। गोवर्धन भी नारायण ही थे, उनका ही स्वरूप था। ये द्वापर युग से चला आ रहा है, और वो परंपरा आज तक चली आ रही है, आज भी चलती रहेगी। चलिए, यही परंपरा चली आ रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए। एक बार वानी जी आपके पास आते हुए, शुभ योग भी बन रहे हैं इस दिन, वो कौन से हैं और किस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है? जी, आज के दिन जो है नवजोत जी, स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग जो है बन रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खास है। आज के दिन अगर आप कुछ खास काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आज के दिन अगर आप गाय के चरणों की मिट्टी का तिलक अगर आप लगाते हैं, तो वो आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, उनसे जो है आपको कष्टों से जो है निवारण मिलेगा। ये खास उपाय आज के दिन आपको करना है। आज के दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अगर आप एक बांसुरी अर्पित करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। आज के दिन श्री कृष्ण को अगर आप माखन मिश्री का अगर आप भोग लगा देते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। ये खास काम अगर आप खास मुहूर्त में करते हैं, जो 3:29 से लेकर 5:44 तक ये जो खास मुहूर्त है, पूजा का भी मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप बैठिए और जो है गोवर्धन भगवान की आरती कीजिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र जी का घमंड जो है वो तोड़ा था, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उनसे ब्रजवासियों को बचाया था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे ब्रजवासी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उसी चीज को रोकने के लिए ही वो पर्वत उठाया, और वो 7 दिन तक लगातार अपनी छोटी उंगली पर, आप इस चीज को सोच के देखिए कि वो छोटी उंगली पर पर्वत और ब्रजवासियों की रक्षा जिस हिसाब से उन्होंने करी, तो ये अपने आप में बहुत खास था। और प्रकृति माता, जो हम प्रकृति को देते हैं, वही हमारे जीवन में लौट के आता है। तो आज के दिन जो है आप वृक्ष लगाएं, कोशिश करें। जैसे अभी हनुमान जी भी कह रहे थे, बहुत अच्छा एक पॉइंट मुझे लगा कि वृक्ष जो है, पर्यावरण को जो हम देंगे वही हमें वापस आएगा। पशु पक्षियों की रक्षा, जानवरों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आज ही नहीं, हर दिन गोवर्धन मनाएं और हर दिन पेड़ लगाएं। अननेसेसरी का कोई भी पेड़ ना काटे। और प्रकृति में अगर आपको कहीं भी कचरा दिखता है, तो आप जो है उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डाल दे। एक बहुत अच्छी बात मैं जीएनटी के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर हम प्रकृति का बोझ उठाएंगे तो प्रकृति हमारा बोझ उठाएगी। प्रकृति हमारे जीवन में हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स जो है वो क्लियर करेगी। तो अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, वही सेम चीज लौट के आएगी। जानवरों को, किसी को चोट लगे उसको आप देखिए, उसकी मेडिसिन, डॉक्टर्स, पेड़ों को लगाइए, अननेसेसरी मत काटिए। छोटे छोटे जो पालतू जानवर होते हैं उनकी रक्षा कीजिए, बर्ड्स की रक्षा कीजिए। और जो है सतनाजा जो है, अगर आप पक्षियों को देते हैं तो उससे आपका केतु ग्रह भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। राहु केतु से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से जाते हैं। बिल्कुल। भारद्वाज जी, अन्नकूट की क्या परंपरा है, और क्या इससे क्या, अगर कोई अन्नकूट का भोग लगाता है तो उससे क्या फल मिलता है? देखिए, निश्चित रूप से नवजोत जी, अन्नकूट जीवन है, क्योंकि जो अन्नकूट है वही महाप्रसाद है, और हमारी शरीर को चलाने के लिए भोजन अमृत है।
आज के दिन गोवर्धन महाराज का पूजन करके 56 प्रकार के भोग, जो भी व्यक्ति एक एक भोग ले आए तब भी 56 भोग हो जाता है, जो निश्चित रूप से गोवर्धन भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग को खुद प्रसाद खाते हैं, खिलाते हैं ना, वह अमृत बन के आरोग्यता प्रदान कराता है। नवजोत जी, आज का एक विशेष उपाय है और यह जो भी भक्त करेगा, जो भी गोवर्धन पूजा में शामिल व्यक्ति संपन्न करेगा, निश्चित रूप से उसके घर में सौभाग्यता के साथ साथ उसके घर में मंगल प्राप्त होगा। देखिए, गोवर्धन पर्वत गाय के गोबर से बनता है। गोबर की 7 परिक्रमा, अर्थात वो जो पर्वत बना है 7 परिक्रमा कर लें, आरती कर लें, थोड़ा सा गोबर वहाँ से ले आकर के गौरी बना लें और उस गौरी को सिंदूर लगाना प्रारंभ करें। यदि आपके घर में कोई भी कन्या अविवाहित है या कोई बच्चा अविवाहित है तो देखिएगा वही माता गौरी जो है निश्चित रूप से उसके विवाह में आने वाले विघ्नों को दूर कर देंगी। जीवन में यदि आपके यहाँ मांगलिक उत्सव नहीं हो रहा है, घर में बहुत दुख है, जो अपार दुख है, छोटी छोटी स्थितियों में घर में बहुत कचर हो जा रही, तो गाय की गौरी पे सिंदूर लगा करके उन्हें आरती करें, धूप दीप करें, घर में शांति का महावरदान प्राप्त होगा। इस उपाय को करके देख लीजिएगा। साल में एक बार यह आपको विशेष मुहूर्त आता है और पूरे साल ये गाय की गौरी मैया आपके घर में सुख शांति का महावरदान स्थापित कर देंगी। ठीक है, चलिए संजीव जी, आप अपनी कथा को आगे बढ़ाइए जिस पर हम जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, एक ब्रजवासी सब वो दिव्य विविध विविध सामग्री बना बना के पहुंचे। नाम लूँ तो अभी मुझे 5 मिनट लग जाएगा, पर क्योंकि हमारे पास समय स्टूडियो में कम रहता है, तो गिरिराज जी वहाँ लेकर प्रसाद पहुँचे तो ठाकुर जी से सबरे ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता, तेरे गिरिराज जी की पूजा तो पहली बार कर रहे हैं हम, अब तेरे गिरिराज जी की पूजा होए कैसे, हम तो जाने ना। तो बोले, मैया एक काम कर, सबरे मिल करके पहले हमारे गिरिराज जी को नहवाओ, स्नान कराओ। तो बोले सबरे ब्रजवासी गए जमुना जी बड़ी दूर और घड़ान को लेके आए और खूब स्नान कराए। पर ब्रजवासी बोले, लाला हमारी तो कमर टूट गई और तेरे गिरिराज जी की तो भाई मूंछों गीली ना है, भाई इतने लंबे चौड़े तेरे गिरिराज जी तेरे। तो बोले सुनो, हमारे गिरिराज जी कोई ऐसे वैसे ना है, छोटे मोटे देवता मत समझियो, गिरिराज जी को ध्यान करो और यहीं देखो जल की वृष्टि हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जो ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज जी की आवाज लगाई, गिरिराज धरण की जय, मानसी गंगा की, जो मन से गंगा जी का स्मरण किया तो मानसी गंगा वहीं प्रकट हुई। तो ब्रजवासी बोले, लाला तेरो गिरिराज बहुत जोर को है। जब मरे पजारे को इंद्र को मैंने लाखन वर्ष है पूजा करते करते आज तक जाने एक झांकी ना दिखाई, और तेरे गिरिराज की पूजा वही तो हमने करी ना है, और बातें पहले फल मिल गो। मैं देख ले गिरिराज जी कैसी बढ़िया गंगा जी प्रकट गई और कहाँ 28 किलोमीटर पानी भरवे जा रहे। तो गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, सबने खूब स्नान कराया, चकाचक त्रिफुलेल लगाया, वस्त्र पहनाए पीले पीले बढ़िया, चक्र जो है पगड़ी लगाई गिरिराज जी को, बढ़िया वाले महाराज मोर पंख लगाया, बंसी धारण कराई। और ब्रजवासी बोले, अब बता लाला क्या करो। बोले, अब क्या करोगे, भोग लगाओ। तो जैसे ही सब ब्रजवासी ने भोग लगायो तो एक ब्रजवासी बोले, लाला पर्दा करना पड़ेगा। बोले, सुन, पर्दा में तेरो भगवान भोजन करते होगा, हमारा ठाकुर जी तो प्रकट हो के करेगो, ध्यान करो। जो सबने ब्रजवासी ने ध्यान कियो, गिरिराज धरण की जय, तो गिरिराज जी प्रकट है गए और कहते, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। और एक एक सवा मन का लड्डू जो गिरिराज जी के हाथ में धरे, एक बार में गिरिराज जी हमारे सटकाए जाए। और चक्र प्रसादी चल रही है और जसोदा मैया है गई पागल, माँ तो माँ होती अपने पुत्र को ही देखती और बोली, लाला एक बात बता, तेरी शकल या गिरिराज से कैसे मिल रही है। बोले, मैया भगवान बोले, मैया मोर पतो ही तो पे यही शक चल रही होगी। सुन, जा गैया को दूध गिरिराज जी पीवे ना, पुष्पगंधा गैया को दूध गिरिराज जी पीवे, बाई को मैं पीऊं एक संग्रह में दिन में, तू तो हमें घर से निकाल दे, तो हम बाई गैया को दूध हम पीवे, बाई को वो पीवे, दोनों की शकल मिल गई, तू शक काई कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए अपनी कथा को आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा, लेकिन हमारे साथ हनुमान जी भी मौजूद है और आप सभी लोग सुन रहे हैं आज संजीव जी की कथा है, बहुत कुछ संजीव जी के पास है इसी को लेकर। लेकिन हनुमान जी आपके पास आते हुए, देखिए गौ पूजा का भी आज के दिन महत्व है, गाय की पूजा भी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो संभव नहीं, जैसे मैं अगर बात करूं कि शहरों की, वहां पर लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि वो गाय की पूजा भी कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं? जी, एक बार फिर से संजीव जी को मैं धन्यवाद दूंगा। आनंद आ जाता है
और इनसे भगवान करे हमारी भेंट ऐसे आप करवाती रहें। आते हैं मुद्दे पर कि एक तो शहरों में भी आसपास कहीं गौशालाएं मिल जाती हैं, हमें खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोशिश के बाद भी ना मिले तो आप किसी जरूरतमंद स्त्री को, क्योंकि गाय को हम माता कहते हैं, और वह स्त्री जो मातृतुल्य हो, आपके मां समान हो या मातृत्व सुख से युक्त हो चुकी हो, यानी कि युवती ना हो, आप उस जरूरतमंद स्त्री को भी भोजन और वस्त्र दे सकते हैं। यदि आसपास कहीं गौशाला हो तो वहां जरूर जाएं। संभव हो तो गाय को स्नान कराएं, गाय का श्रृंगार करें, उसे भोजन करवाएं, हरा चारा जरूर खिलाएं। मतलब इसे आप देखिए कि गाय की सेवा से आपके शुक्र, आपके चंद्रमा और आपका बुध हरे चारा के खिलाने से ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। कृष्ण की पूजा से भी शनि और शुक्र अपने आप प्रसन्न। तो ये ग्रहीय उपाय तो है ही हमारी परंपरा में शामिल, कुदरत से भी जुड़ने का ये है। और क्योंकि आपके प्रश्न का हालांकि मैंने उत्तर दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दृष्टता करूंगा कि फिर से उस अपनी बात को रिपीट करने के लिए कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये कृष्ण जी ने बताया था कि होंगे आप देवराज इंद्र, हम यदि कुदरत के साथ हैं और कुदरत यदि हमारे साथ है तो बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है, अपने लेवल पर आना पड़ता है। हम सब एक दूसरे का पोषण करें और एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहें। फिर से आपके प्रश्न का उत्तर कि किसी जरूरतमंद स्त्री को आप भोजन और वस्त्र दे करके गाय की पूजन वाला अंश में ही सही, पूर्णतः भले वो मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम ना से तो अच्छा है कि वो लाभ, वो पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। वाना जी, एक बार आपके पास आते हुए देखिए, मैंने जिस बात का जिक्र किया था, हनुमान जी कह रहे हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, वो भी भगवान थे और उनको तो पता था कि किस तरीके से किसका घमंड तोड़ना और लोगों को क्या संदेश देना है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है, धरती संकट में है, बड़ी जगह हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो आज की तारीख में ये पर्व, ये त्यौहार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नेचर को किस तरीके से संभाल कर सहेज कर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें बताई तो जाती हैं लेकिन लोगों के जहन पर तभी पहुंचती है जब हम उनको कहीं ना कहीं ग्रहों से रिलेट कर देते हैं। जैसे कि आप अभी बता ही रही थी कि किस तरीके से आपका केतु भी अच्छा होता था, तो मैं चाहूंगी कि एक बार जरा दर्शकों को इस लिहाज से भी समझा दीजिए थोड़ा सा। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली नवजोत जी, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितना हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं, हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, हमें सब करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें प्रकृति का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें कम से कम प्लास्टिक्स यूज करने चाहिए, हमें हर जगह कचरा जो है वो नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाके सफाई करते हैं तो आपका केतु बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप प्रकृति में पेड़ लगाते हैं तो आपके बुध देव जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नेचर जो है वो हमें जीवन में हमेशा हर चीज मल्टीप्लाई करके देती है। बार बार प्रकृति कहती है तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। अगर आपको कोई पार्क की सफाई करने का मौका मिलता है, आपका बुध देव जो है अच्छा होगा। अगर आप नंगे पांव हरी घास पे घूमते हैं तो भी आपका बुध देव जो होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर आप केले के वृक्ष लगवाते हैं तो आपके गुरुदेव बृहस्पति जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपका जुपिटर प्लैनेट जो है वो बहुत ज्यादा एनहेंस होता है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो आपका शुक्र अच्छा होता है, आपका चंद्रमा अच्छा होता है। अगर आपको वैसे भी तो ही प्रकृति उन जीवों को आपके पास भेजेगी। और आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है, अपने स्पिरिचुअल ऑरा को बढ़ाने की आवश्यकता है। शनि जमीन से जुड़े का कारक है, तो जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो प्रकृति माता के गर्भ से निकलती हैं, डायमंड हो गया, कोल हो गया, ये सब चीजें भी हैं, तो हमें हर चीज में मदर नेचर जो है मिलती है। जो सूर्य से पके फल हैं, अगर हम उन फलों को धारण करते हैं तो भी हमारा जो है सन प्लैनेट बहुत अच्छा होता है। प्रकृति हमें साक्षात सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराती है। जो हम अपनी आंखों से जिन देवी देवताओं को देख पाते हैं तो उनको शत शत नमन है। सूर्य देव को नमन, चंद्र देव को नमन। आप इतना भी कर लेंगे ना तो भी ट्रस्ट में आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे होंगे। आप सूर्य देव को जल दीजिए,
आप चंद्रमा को शाम को जो है वहां पर अर्घ दीजिए, आप थोड़े से पेड़ पौधे लगा दीजिए, तुलसी मैया का पूजन कर लीजिए, विष्णु भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यहीं पर जो है आपके गुरु ग्रह वो भी आप प्रसन्न हो जाएंगे। पेड़ लगाइए, जो पेड़ों के सूखे पत्ते हैं उसकी क्लीनिंग कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए। देखिए आपका करियर कैसे ग्रो करता है, देखिए आपका कम्युनिकेशन जो है वो कैसे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपकी जब भी केतु का टाइम आएगा, जब भी आपका राहु का टाइम आएगा, अपनी जानवरों की सेवा जो है बढ़ा दो। खास तौर पे कुत्तों की सेवा अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो राहु केतु से आने वाले कष्ट वैसे ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं। बिल्कुल। अब एक बार संजीव जी आपके पास आती हूँ। कनिष्ठा उंगली की बात होती है जिस पर पर्वत उठाया था, तो कनिष्ठा ही क्यों, इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं? क्या बात है आप मैं इसीलिए कहता हूँ कि नवजोत जी बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी अच्छी एक एंकर हैं, बहुत क्या बात है, बड़ा गर्व है। आज तक किसी ने, मुझे लगता है चैनल जगत में साहब नहीं पूछा। मिश्रा जी सच बोल रहा हूँ मैं। देखिए कनिष्ठिका पर क्यों उठाया मैं आपको बता दूं। मैं ब्रजवासी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ठाकुर जी ने याद करा रखी हैं, और ये सब मिश्रा जी जैसे बड़े बड़े विद्वानों का आशीर्वाद है। तो भैया भगवान ने एक बार उंगलियों से पूछा कि आपका क्या फंक्शन है, तो अंगूठे से पूछा आपका क्या हाल है। बोले साहब बहुत बड़ा हाल है, आप PhD कर लें, आप कुछ भी कर लें, डीलिट भी कर लें चलेगा, लेकिन बिना अंगूठा लगाए रजिस्ट्री हम होने नहीं देंगे। तो ये इसका अभिमान है। इसको भगवान ने कहा ठीक है आपका बहन जी क्या हाल है। बोले हमारे बिना पितरों का पूजन नहीं हो सकता। लिखा है शास्त्र में तर्जन्या मोक्षदायिनी, तो पितरों का पूजन इस उंगली से होता है। और ये उंगली कहती है कि मेरे बिना मार्ग नहीं बताया जाता। कोई पूछेगा साहब GNT चैनल किधर है, तो ये उंगली कहती है साहब ऐसे जाइए तो ये मार्ग। तो ये भगवान कहते हैं इनको भी अभिमान है। बोले बहन जी ठीक है। बीच वाली से कहा आपका क्या फंक्शन। बोले बहुत बड़ा फंक्शन, खड़ा करके देख लो, सबसे बड़ी हूँ, आई एम ग्रेट। तो छोटी वाली से कहा, दूसरी वाली जो अनामिका है, तो बोले आपका क्या। बोले हमारे बिना आपका किसी देवी देवता का पूजन हो ही नहीं सकता है। छोटी वाली से बोले बहन जी आपका भी कोई हाल है। बोले साहब हाल नहीं, बेहाल है। क्यों। बोले साहब हम तो छोटे, हमको सब दबाते हैं, गरीब का कौन हुआ है आज तक। तो बोले बहन जी आप रो मत, आज इतना महत्व आपका महत्व बढ़ा दूंगा कि दुनिया की सारी उंगलियों का महत्व कम जाएगा। इसलिए मेरे बांके बिहारी जी, करुणा निधान ने, मेरे बांके बिहारी जी ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। ये उंगलियों का महत्व साहब। तो यहाँ पर हमारे गिरिराज जी का जब ब्रजवासियों ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद गिरिराज जी प्रसन्न हुए। बोले ब्रजवासी बोले लाला आप क्या करो। बोले अब क्या करो, परिक्रमा लगाओ। बोले सुन 7 दिनांत भोजन मिलो ना है, देखबे को जरूर मिलोगे, घर में बन रहे हो। अब हम सुन ले भूखे भजन न होए गोपाला, और जेले अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना है सका। बोले सुनो तो परिक्रमा लगाते जाओ और खाते जाओ, और जीवन में याद रखना एक ही देवता की परिक्रमा में खाने पीने का जुठारने का विधान है, बाकी किसी परिक्रमा में जूठा मुंह मत करना कि भाई पंडित जी ने तो कह दिया लाइसेंस तो मिल ही गया। ऐसा लाइसेंस नहीं देते हैं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा 7 दिनांत ब्रजवासियों ने कुछ खाया नहीं, तो खाते जा रहे हैं और परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। और रास्ते में पूछरी को लोटा मिलो, वो कहा करे रजिस्टर लेके हाजिरी लगा के भैया GNT चैनल से आ रहे। बोले हाँ जी तो ठीक है आपकी परिक्रमा कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर हाजिरी लगवाई है। तो पूछरी के लोटा के पास नहीं जाओगे तो आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और वहीं अप्सरा कुंड में अगर आपने स्नान कर लिया तो आपको दिव्य सुंदर आपको जो है पत्नी मिल जाएगी, ऐसा हमारे यहाँ ब्रजवासी लोग कहते हैं। और बाकी बात बहुत सारे कुंड, बहुत बड़ी कथा है, पर समय क्योंकि कब होता है। और गिरिराज जी को दिव्य धारण किया। और एक बार साहब नवजोत जी एक बताऊंगा थोड़ा सा, ब्रजवासियों में झगड़ा हो गया। अच्छा हाँ, ब्रजवासी नंदगाम वाले बोले हमारे डंडा के बल से गिरिराज जी को उठाया। बरसाने वाले बोले सुनो हमारी राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी को उठाया। और सब लड़ते लड़ते गोपाल जी के पास बोले लाला तू बता दे हमें तेने कौन की कृपा से गिरिराज जी उठाया। तो भगवान कहते हैं साहब हमने किसी कृपा से नहीं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु तो भैया हमने जो माखन मिचरी जो चोरी कर करके हमने जो पाया उसकी ताकत आई, और कछु हमारे ब्रजवासियों ने दिव्य डंडा लाठी लगा के 7 दिन हमारा संग दे करके जो साथ दिया, उससे हमारा बल हमको बढ़ा। और हमारी मैया का, मेरे पिताजी का, मेरे ब्रजवासियों का, मेरी प्रकृति का आशीर्वाद, और बाद में श्री राधा रानी की कृपा से, क्योंकि बायों हाथ तो घरवारी को हो, तो घरवारी श्री राधा रानी की महती कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठाया। हमारा इसमें कोई फंक्शन नहीं, हमारा कोई इसमें प्रभुत्व नहीं है। इस तरह भगवान ने ब्रजवासियों के ऊपर ही छोड़ दिया, भैया ये जो कुछ हम कर रहे हैं सब आप ही का आशीर्वाद है। ये हमारे गिरिराज जी की वो है। और गिरिराज जी की परिक्रमा 4 लगती हैं जो हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हरे चतुर्थ कर्तव्य हर शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, 4 परिक्रमाएं लगा करके आरती वगैरह करके 4 परिक्रमा लगाए, भगवान को प्रणाम करें, आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है। आप 56 भोग की जब चर्चा होती है, अगर 56 भोग कोई ना लगा सके भारद्वाज जी, कोई एक चीज जिसका भोग से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? जी
निश्चित रूप से नवजोत जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं लाभान्वित होंगे। देखिए, गुड़ का भोग यदि आप जो अर्पण करते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको 56 भोग का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपने कहा गुड़ का भोग, एक बार हनुमान जी आप क्या बताएंगे? जी, 56 भोग ना लगा पाए तो कौन सी एक चीज है जिसका भोग प्रभु को प्रसन्न कर सकता है? अब देखिए, भगवान तो कहते हैं कि शुद्ध रूप से अंतःकरण शुद्ध हो और वस्तु शुद्ध हो। आप मुझे कुछ भी अर्पित करें, हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी से भी हो जाते हैं। पर हमारे आचार्य जी ने गुड़ की बात की है। लोग माखन मिश्री खिलाते हैं। तो अगर गुड़ हो, माखन हो, मिश्री हो, वक्त की कमी वान्या जी जल्दी से जी, पंचामृत, माखन मिश्री और का प्रसाद आप दान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस कुछ दिनों बाद ही फिजाओं में छठ पर्व की रौनक भी देखने को मिलेगी। आने वाले त्योहार को देखते हुए बिहार सहित देश के तमाम हिस्सों में तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना घाट को नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। छठ महापर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि ये पर्व आत्मा शुद्धि, प्रकृति और भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता का संदेश है। व्रती कठोर नियमों के साथ पवित्रता का पालन करते हैं और निराहार रहकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। छठ पर्व वैसे तो देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी के साथ इसकी रौनक राजधानी दिल्ली में देखते ही बनती है। लोक आस्था के इस पर्व के शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राज्यों सहित दिल्ली में छठ पूजा से जुड़ी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की हैं, जहां छठ पूजा के लिए यमुना और उसके किनारे पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली का यमुना घाट, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग छठ का महापर्व मनाने के लिए आते हैं और अभी से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ITO यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है छठ को लेकर यहाँ पर चल रही है। बेहद ही कम समय बचा है, 1 हफ्ते से कम का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घाट की तस्वीर अब आपको बदलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से घाट की जो दीवारें हैं उसको रंगा जा रहा है। वेदियां जो होती है, वेदियां जो है छठ मैया की पूजा के लिए करी लगाई जाती है, वो यहाँ पर बनना शुरू हो गई है और करीब 100 से ज्यादा इसी तरीके की वेदी जो है वो यहाँ पर नजर आएगी, ताकि सभी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर पूजा कर सके। हर साल अलग ही तरीका, अलग ही रौनक जो है वो यहाँ नजर आती है और आप देख सकते हैं कि सफाई का जो काम है वो लगातार इसी तरीके से जारी है। उस तरफ आपको नजर आएगी कि किस तरीके से यमुना की जो सफाई के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आपको देखेगी, जो लगातार वहाँ पर सफाई जिससे की जा रही है। सिविल डिफेंस के आपको लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। छठ से पहले यमुना घाट की साफ सफाई के अलावा अन्य व्यवस्थाओं पर सीएम रेखा गुप्ता की पैनी नजर है। यमुना घाट पर चल रही इन तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री पहुंची और उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। सरकार ये चाहती है कि इस बार की छठ जो है दिल्ली वालों को फर्क दिखना चाहिए। जो पहले की सरकारें थी बातें करती थी, काम करती नहीं थी, परंतु इस बार सरकार खुद जमीन पे उतर करके, हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री, मैं खुद भी इसीलिए बीच बीच में हर जगह की तैयारी को देख रही हूँ। हमारे सारे ऑफिसर्स आज छुट्टी वाले दिन भी यहाँ खड़े हैं। पूजा से पहले सभी घाटों की सफाई, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। कुछ जगहों पर पूजा के लिए अस्थायी मार्ग बनाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से घाट तक पहुंच सकें। वहीं जहां यमुना का जलस्तर कम है, वहां तक पानी पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का और दिल्ली सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि छठ महापर्व की आस्था को देखते हुए और मां यमुना की संस्कृति को देखते हुए इन्होंने जो मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लिया है और छठ महापर्व से इन्होंने इस चीज़ों की शुरुआत की है, मैं उसके लिए सबसे पहले उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आस्था का ये महापर्व भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना का अनोखा उत्सव है, जो प्रकृति और श्रद्धा का शानदार मेल है। इस साल छठ पर्व 25 अक्टूबर यानी कि शनिवार से शुरू हो रहा है।
शनिवार को सबसे पहले नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत होगी। अगले दिन 26 अक्टूबर यानी कि रविवार को खरना पूजा। सोमवार 27 अक्टूबर को सूर्यदेव को संध्या आरती दिया जाएगा, जबकि 28 अक्टूबर मंगलवार के दिन उदयाचल सूर्य को आरती के साथ व्रत का समापन हो जाएगा। अब चंद दिनों का वक्त बचा है जब छठ मैया के पारंपरिक मधुर गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। सामूहिक आस्था, लोक परंपरा के साथ इन घाटों पर जल्द ही भारतीय संस्कृति का एक और जीवंत स्वरूप नजर आएगा। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।